क्रियक भेद तो जानित रहे, संयुक्त क्रियक भेद हाँ होते, संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। सही, हाँ। देखो सबसे पहले तो ये जानो कि संयुक्त क्रिया क्या बला है। तो जब दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का बोध देने लगे, जैसे आप जानते हैं चलना एक क्रिया है और पढ़ना एक क्रिया है, और दोनों को मिला के कहें मैं चल पढ़ा, तो चल पढ़ा यू आर यूजिंग एज वन वर्ब। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चल पढ़ा है, स्टार्टेड गोइंग। तो चल पड़ा जब कह रहे हो तो दो क्रियापद मिलकर जब एक क्रिया बन जाए तो उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब संयुक्त क्रिया करने में कौन सी फीलिंग आ रही है? अवकाश बोध कि निश्चय बोध कि नित्यता बोध, कौन सी फीलिंग आ रही है, उस फीलिंग के हिसाब से संयुक्त क्रिया के 11 भेद किए गए। कितने भेद किए गए? 11। आओ 11 पढ़ा देते हैं, हम लिख लिए रहे पहले लिखने में समय न खर्च हो इसलिए समझा चुटकी में देंगे। संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। पहला होता है आरंभ बोधक, जब दो क्रिया इस तरह से जुड़े कि लगे कुछ शुरू हो रहा है, पढ़ने लगा, चलने लगा, सोने लगा। जब तुमको वाक्य अब देखो ये सब दिमाग लगाने की चीज नहीं है, लेकिन लिखा हुआ एक बार सुन लेते हैं तो कहीं जहन में बस जाता है, इसीलिए बता दे रहे हैं कि दो शब्द मिले। अब अगर तुमको लगे कि ये वाक्य दो शब्द मिलके स्टार्टिंग का फीलिंग दे रहे हैं तो कहो आरंभ बोधक। लगे कि यार इसमें तो खत्म होने की फीलिंग आ रही है तो कहो समाप्त बोधक। लगे कि बीच में अवकाश आ गया, किसी चीज को पूरा होने में एक अंतराल आ गया, एक गैप आ गया, तो कहो कि अवकाश बोधक। लगे कि क्रिया से आज्ञा दी जा रही है तो अनुमति बोधक। लगे कि काम रेगुलरली हो रहा है तो नित्यता बोधक। लगे कि काम की वो आवश्यकता नीड है तो आवश्यकता बोधक। लगे कि क्रिया निश्चय का बोध दे रही है तो निश्चय बोधक। लगे कि क्रिया फीलिंग इच्छा की बात कर रही है तो इच्छा बोधक। लगे कि क्रिया से किसी अभ्यास का बोध हो रहा है तो अभ्यास बोधक। लगे कि क्रिया से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है तो शक्ति बोधक। और लगे कि क्रिया दोहरा के बनाई जा रही है तो पुनरुक्त संयुक्त बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, पढ़ने लगा आरंभ बोधक, पढ़ चुका समाप्ति बोधक। देखो सब क्रिया, दो क्रियाएं आपस में जोड़ ये सब संयुक्त क्रियाएं हैं। पढ़ चुका समाप्ति बोधक। मुश्किल से पढ़ पाया, मुश्किल से सो पाया, यानी कि पढ़ पाने में सो पाने में एक अंतराल आ गया, एक गैप आ गया, पूरी तरह संपन्न होने के बजाय थोड़ा खींचा। तो ये जो अवकाश का बोध, ये वाक्य बहुत सिंपल होते हैं। पढ़ पाया, खा पाया, सो पाया, नहा पाया, तो ऐसा लगेगा कि कुछ कमी सी रह गई, ये गैप सा आ गया है, तो उसको अवकाश बोधक कहते हैं। पढ़ने दो, जाने दो, खाने दो। पढ़ना भी क्रिया, देना भी क्रिया। सामान्यतः देना वाला जोड़ करके बना देते हैं। पढ़ने दो, खाने दो, जाने दो, नहाने दो, अनुमति बोधक। नित्यता बोधक, पढ़ता रहा, खाता रहा, चलता रहा, इससे नित्यता रेगुलर होने का बोध आ रहा है। आवश्यकता बोधक, पढ़ना चाहिए, खाना चाहिए, चलना चाहिए, आवश्यकता इस बात की, नीड, आवश्यकता बोधक। निश्चय बोधक, पढ़ डालूंगा, मार बैठूंगा, खा लूंगा, निश्चय बोधक। बोलने से पता चल जा रहा है ये नाम रटने नहीं है, रटना मत, रटना मत। फीलिंग पकड़ लो, फीलिंग। जब 4 ऑप्शन आएंगे उसको फीलिंग में पढ़ना, उत्तर तुमको न दे जाए वो सवाल तो कहना हमसे। सुनो, आवश्यकता बोधक, अच्छा निश्चय बोधक, पढ़ डालूंगा। इच्छा बोधक, पढ़ना चाहिए, खाना चाहिए। अभ्यास बोधक, पढ़ा करता है, नियमित अभ्यास का बोध करे, हाँ पढ़ा करता है, खेला करता है, अभ्यास का बोधक। शक्ति बोधक, पढ़ सकता है, खा सकता है, नहा सकता है। पुनरुक्त संयुक्त क्या होता है कि जब दो क्रियाएं गबड़ गबड़ करके, पढ़ा लिखा, आया जाया, नहाया खाया, इस तरह से जब दो क्रियाएं मिला करके एक क्रिया बनाई जाए, रिपीटेंस वाला बोध दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पुनरुक्त संयुक्त क्रिया बोलते हैं। ये संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। यदि कभी किसी परीक्षा में आ जाएंगे तो आप ये फीलिंग याद रखना, फीलिंग याद रखना। बाकी क्रियाओं के अंतर्गत तमाम क्रियाएं होती हैं, उसमें एक संयुक्त क्रिया होती है, उस संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। बाकी बहुत भेद वाली क्रियाएं नहीं है। पूर्वकालिक क्रिया, तो प्रेरणार्थक क्रिया, तो और सब क्रिया अपने क्रिया वाले चैप्टर पढ़े हैं,